उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मायावती की पार्टी बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह हैं, जो यूपी के बलिया की रसड़ा सीट से विधायक हैं, जिनकी गिनती प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों में होती है। हाल ही में वो विवादों में तब आए जब उनकी नोकझोंक योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से हो गई। लेकिन अब एक बार फिर उमाशंकर सिंह सुर्खियों में है। इसकी वजह है सीएजी की रिपोर्ट, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस खबर पर नजर डालिए जो दैनिक भास्कर ने छापी है, जिसमें लिखा है बसपा विधायक उमाशंकर ने किया 60 करोड़ का अवैध खनन, अफसरों ने जुर्माना कम कर यूपी सरकार को लगाई चपत। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। दरअसल पूरी खबर ये है कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह और उनकी पत्नी की कंपनी पर 60 करोड़ रुपए के अवैध खनन का आरोप लगा है, जिसका खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें पट्टा धारकों के साथ अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। इतना ही नहीं, इसमें अधिकारियों ने पट्टा धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध खनन पर लगाई गई जुर्माने की राशि को कई गुना कम कर दिया। वहीं जो जुर्माना वसूला गया वो रॉयल्टी की दर से वसूला गया, जबकि नीलामी की राशि कहीं अधिक थी, जिससे यूपी सरकार को भारी नुकसान हुआ और पट्टा धारकों को मोटा मुनाफा। सीएजी की जांच में पता चला कि उमाशंकर सिंह की पत्नी की कंपनी छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर ने नीलामी में 3000 रुपए प्रति घन मीटर की दर से पत्थर के खनन का पट्टा हासिल किया था। यहाँ रॉयल्टी दर 160 रुपए थी। छात्र शक्ति ने 33,604 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया। अवैध खनन के बदले जुर्माने की राशि रॉयल्टी मूल्य से 5 गुना वसूली गई, जबकि ये वसूली नीलामी दर से होनी चाहिए थी। तो वहीं दूसरी तरफ इसी तरह मेसर्स साईराम इंटरप्राइजेस ने 62,072 घन मीटर गिट्टी का अवैध खनन किया। वैध तरीके से इतना खनन करने पर सरकार को 18 करोड़ 68 लाख रुपए देने होते, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन करने पर जुर्माना सहित 5 करोड़ 95 लाख रुपए ही देने पड़े। मतलब ये कि जुर्माने के बाद भी छात्र शक्ति और साईराम इंटरप्राइजेस को 19 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा हो गया। सीएजी रिपोर्ट में छात्र शक्ति और साईराम की फर्म द्वारा अवैध पत्थर के खनन के अलावा रेत और मोरंग के अवैध खनन का भी जिक्र है। वहीं जिले के अधिकारियों द्वारा अगर नीलामी दर से वसूली की गई होती तो सरकार को कम से कम 190 करोड़ रुपए और मिलते। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जिन 4 केस को उदाहरण के तौर पर लिया है, इसमें मनीष चौहान को 429 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से रेत के खनन का पट्टा आवंटित किया गया था। यहाँ रॉयल्टी मूल्य 65 रुपए प्रति घन मीटर था। मनीष चौहान ने 98,463 घन मीटर अवैध तरीके से रेत का खनन किया। इसके बदले मनीष से 65 की दर से 3 करोड़ 84 लाख रुपए वसूले गए, जबकि इनसे 25 करोड़ 34 लाख वसूले जाने चाहिए थे। इसी तरह मेसर्स चौधरी ईंट उद्योग को 901 करोड़ प्रति घन मीटर के मूल्य पर मोरंग का पट्टा आवंटित किया गया। यहाँ रॉयल्टी की बेसिक दर 150 रुपए प्रति घन मीटर थी। मेसर्स चौधरी ने 4,550 घन मीटर का अवैध मोरंग का खनन किया। इसके बदले अधिकारियों ने 85 लाख रुपए वसूल किए, जबकि इनमें 901 रुपए की दर से 5 करोड़ 10 लाख रुपए वसूले जाने चाहिए थे। सीएजी ने अपनी जांच में पाया कि 11 जिला खनन कार्यालयों में जहां नीलामी से पट्टे दिए गए थे, वहां 65 पट्टा धारकों ने 10,98,000 घन मीटर बालू, मोरंग और गिट्टी का अवैध खनन किया। जिले के अफसरों ने 111 मामलों में 90.28 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बदले वसूली केवल 9 करोड़ 18 लाख की हुई। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि अवैध खनन और अन्य अनियमितताएं गूगल अर्थ से 16 जिलों के 217 पट्टा स्थलों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि कई स्थानों पर पट्टा क्षेत्र से बाहर बिना पट्टे के खनन किया गया। तो वहीं अब बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की फर्म के द्वारा किए गए अवैध खनन को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हो गया है, जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। और अब देखना होगा कि इस मामले में योगी सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।